करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज घाटशिला में भी उपचुनाव हुआ है और शाम 5 बजे तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, लगभग 73.88% वोटिंग हुई है। ये उपचुनाव में है और ये आंकड़ा बहुत बेहतरीन है। करिश्मा, क्या कहेंगी इस तरह के आंकड़े? हालांकि झारखंड में वोटिंग अच्छी खासी होती है, लेकिन पड़ोसी राज्य बिहार में भी इस बार बंपर वोटिंग हो रही है। घाटशिला में भी बहुत अच्छे से मतदाताओं ने हिस्सा लिया है। जी आसिया, घाटशिला उपचुनाव में इस बार अच्छे वोटिंग हुए हैं और इससे पहले भी आपने कई मर्तबा देखा होगा जब भी घाटशिला में चुनाव हुए हैं 2024 में भी आपने देखा होगा, उस वक्त भी जो आंकड़े सामने आए थे, जो रिकॉर्ड सामने आया था, उसके मुताबिक हम ये जरूर कह सकते हैं कि घाटशिला में अच्छी खासी वोटिंग जो है वो होती है और इस बार भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है। 73.88% जो है वहां पर वोटिंग हुई है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। हालांकि सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि महिलाओं ने कितना इसमें कह सकते हैं भाग लिया है। तो देखिए, इसको लेकर हमने कई लोगों से बातचीत की, साथ ही साथ आज निर्वाचन आयोग की पीसी रखी गई थी, इसमें भी हमने सवाल पूछे थे। उनका कहना था कि बहुत जल्द ये भी आंकड़े जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि उपचुनाव में कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना था कि वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन उपचुनाव में वो जरूर आएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि घाटशिला में उतना विकास नहीं हुआ था और इस बार वहां की जनता जो है विकास के मुद्दे पर वोट की है। इससे पहले 2024 की अगर हम बात करें आसिया, तो उस वक्त भी लगभग जो आंकड़े सामने आए हैं, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो 76.48 थे, यानी कि अब बताया जा रहा है कि 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 73.88% है। ये कुछ इजाफा जरूर होगा, लेकिन हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लोगों ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कई जनता से भी हमने बातचीत की थी आसिया, जब प्रचार प्रसार चल रहा था, सभाएं हो रही थी, उस वक्त भी जनता का यही कहना था कि इस बार जनता जो है विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है और यही वजह है कि इस बार जो रिकॉर्ड सामने आया है, इससे हम ये मान सकते हैं कि लोगों ने ये कहा था इससे पहले कि वो लोग घर से निकलकर जरूर वोटिंग करने के लिए जाएंगे और इस बार अलग अलग जगहों से भी लोग जो है, जो बाहर पढ़ते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, वो भी इस बार घाटशिला पहुंचे थे और उनका कहना था कि 2024 में जिस तरह से उन्होंने वोटिंग की थी उसी तरह से इस बार वोटिंग करेंगे, लेकिन मुद्दा जो है इस बार अलग रहेगा। जी, तो ये मुद्दा जो अलग रहेगा। करिश्मा, आप गई भी घाटशिला, लोगों के बीच भी गई, मतदाताओं से भी बात आपने की है। ओपिनियन पोल क्या नजर आ रहा है? मुकाबला कितना दिलचस्प था और किसके फेवर में नजर आ रहा है? जी देखिए आसिया, हम अगर पूरा मुकाबला की बात करेंगे तो त्रिकोणीय मुकाबला इससे पहले माना जा रहा था, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के, चाहे हम एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं की बात करेंगे तो उनका भी यही कहना था कि इस बार जो मुद्दे जनता चाहते हैं वही मुद्दे के साथ हम उनके बीच जा रहे हैं। दूसरी ओर इंडी गठबंधन की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस के तमाम जो नेता है, सभी लोग घाटशिला पहुंचे थे और उनका कहना था कि इस बार मुद्दे जो है बिल्कुल सिमिलर होंगे जो 2024 में थे, क्योंकि उनका कहना है कि ये मुद्दे 2024 में काम आए थे और यही वजह है कि दिवंगत रामदास सोरेन चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार देखिए, 3 प्रत्याशियों के बीच जो मुकाबला है आसिया, वो हो रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही थी और खुद जयराम महतो ने भी इस बात को माना था और उनका कहना था कि त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जेएलकेएम की तरफ से जो भी चूक हुई थी उसे कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश की गई है और उनका कहना है कि इस बार लोगों की तरफ से जो रिस्पांस मिल रहा है वो जेएलकेएम को बढ़िया मिल रहा है। करिश्मा, ऐसा है या फिर एक सिंपैथी वोट उपचुनाव में मिलता है? अगर किसी दिवंगत के रिश्तेदार चुनावी मैदान में होते हैं तो लगता है कि सोमेश सोरेन का पलड़ा भारी है और ओपिनियन पोल में बाजी मारते हुए वो दिख रहे हैं। जी ऐसा देखिए, झारखंड में 6 बाई इलेक्शन हुए हैं और आपने रिकॉर्ड भी देखा होगा कि 6 में से 5 जो है वो महागठबंधन के फेवर में रहे। एक जो है वो रामगढ़ सीट है जो आजसू के पाले में गई, यानी कि वहां के जो विधायक है वो जीत हासिल किए थे, लेकिन अब तक अगर हम अलग था जी वहां पर भी उपचुनाव थे आसिया, लेकिन ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब तक महागठबंधन के फेवर में ही बाई इलेक्शन आए हैं और यही वजह है कि जेएमएम के जितने भी विधायक और मंत्रियों से हमने जुड़ने की कोशिश की थी, उनका यही कहना था कि फेवर जरूर महागठबंधन के तरफ आते हैं, लेकिन इस बार जनता जो है बखूबी से जानती है और यही वजह है कि इस बार मुद्दे को एड ऑन किया गया है। पिछले बार आपने देखा होगा कि विकास के मुद्दे पर दिवंगत रामदास सोरेन चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार जेएमएम की तरफ से, यानी कि इंडी गठबंधन की तरफ से
कई मुद्दे जो है वो कह सकते हैं जनता के बीच में लेकर तमाम जो लोग हैं या फिर हम कह सकते हैं जो प्रत्याशी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोमेश सोरेन, वो जनता के बीच लेकर गए। देखिए, सबसे पहले उनका यही कहना था कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, और ये सपना दिवंगत रामदास सोरेन का था और इस सपने को पूरा करना है, जिस वजह से आपने भी देखा होगा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जनता के बीच में लेकर जा रहे थे। लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला अब कह सकते हैं आसिया कि कांटे की टक्कर हो रही है, क्योंकि अब जो सामने आ रहे हैं, चूंकि वहां के जो जनता है, वहां के जो लोग हैं और इसके साथ ही वहां के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो इससे ये माना जा रहा है कि अब जो कांटे की टक्कर है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी आसिया, 2 दिन का इंतजार हमें करना होगा और उसके बाद चीजें जो है वो स्पष्ट हो सकती है। चलिए, शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।